हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9 10 दिस इज कुणाल। तो कल वाली एनटीएससी की क्लास काफ़ी लोगों ने लाइक की है ना, काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे, काफ़ी बच्चों ने सीरियसली उसको पढ़ा है ना। जो चीज़ें हम लोगों ने पढ़ाई थी सब कुछ सीरियसली उन्होंने अटेंड किया। जो भी चीज़ें उन्हें समझ में आई, ठीक है, अच्छी बात है। जो नहीं समझ में आई उन्होंने डाउट के तौर पे पूछा भी है ना। तो ये सबसे अच्छी बात है कि अगर हम यार मेहनत कर रहे हैं तो आप उसको एंजॉय कर रहे हो, आप उसको यूज़ कर रहे हो, है ना। तो आपको जो भी चीज़ें दी जाएंगी, आपका सबसे बेस्ट काम क्या है कि आपको उसको पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले उसे पढ़ना है। जो चीज़ें नहीं समझ में आए, ठीक है, आप डायरेक्ट पूछो, कमेंट में पूछो, या फिर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में कहीं पे भी आप अपने डाउट्स पोस्ट कर सकते हो, ताकि आपको सॉल्यूशंस या फिर जितने भी चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट मिसिंग हो वो आपको बता दिया जाए, है ना। तो चलो, कुछ प्रॉब्लम्स मैंने लास्ट टाइम में दिया था आपको करने के लिए। तो ये देखो, काफ़ी काफ़ी बच्चों ने लगभग सही बताया कि मास इंडिपेंडेंट होता है, आप किसी भी वेलोसिटी से चलो, है ना। बट हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप मास की बात कर रहे हो, ठीक है, हमने बोला कि मास की बात बताओ कि जब वो एक्सेलरेशन, अपवर्ड एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है, कोई भी बॉडी अगर ऊपर किसी भी एक्सेलरेशन से जा रही हो, ठीक है, वो मास उसका जो होता है हमेशा इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी भी एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही हो। बट हाँ, काफ़ी ज़्यादा वेलोसिटी से अगर आप फेंक देते हो, लगभग लाइट की स्पीड से, तब थोड़े बहुत वेरिएशंस आते हैं। बट छोटी मोटी वेलोसिटी से उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, है ना। तो हमारे लेवल पे इतने लिए हम बोल सकते हैं मास पे कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला, मास चेंज नहीं होने वाला हमारा, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन और था, इसमें काफ़ी बच्चों को डाउट था, है ना। इफ़ द टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ पार्टिकल इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, है ना, टू द टाइम एक्सिस, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज। तो सिंपल सी बात है भाई कि अगर स्लोप हमारा क्या है, स्लोप हमारा अगर जीरो है, ठीक है, तो वेलोसिटी भी हमारी जीरो होगी। वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी कि मैंने इसको वेलोसिटी समझ लिया था, है ना, डायरेक्ट वेलोसिटी समझ के मैंने कांस्टेंट बोल दिया था। बट कोई बात नहीं, अपन इसको करेक्ट कर लिए, है ना। अब इसके बाद धीरे धीरे चीज़ें देखो, ऐसे ही अगर आपको चीज़ें थोड़ी भी डाउट हो, आप तुरंत पूछो, है ना, उसके सॉल्यूशंस पाओ, उसके जो भी चीज़ें आपके लिए रिक्वायरमेंट होगी, जितनी भी अच्छी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ होंगी, हम सारी चीज़ें करेंगे। बट आप एक बार सारी चीज़ें पूछा करो, है ना। चलो, अब आगे देखते हैं कुछ चीज़ें हम आज क्या पढ़ने वाले हैं। आज देखो, हमने एक्सीलरेशन की बात कर ली थी, वेलोसिटी की बात कर ली थी, स्पीड की बात कर ली थी, है ना। चलो, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ चीज़ें तुम्हें बता देना चाहता हूँ। जैसे हम अगर बात कर रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी निकालने की, है ना, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए तो काफ़ी मेथड से आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि एवरेज वेलोसिटी बताइए। तो हम एवरेज वेलोसिटी के लिए कुछ अलग अलग मेथड्स देख लेते हैं, है ना। एवरेज वेलोसिटी के लिए कुछ अलग अलग मेथड्स देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि कुछ S1 डिस्टेंस के लिए, है ना, T1 टाइम से हमारी बॉडी ट्रेवल की थी, फिर S2 डिस्टेंस के लिए T2 टाइम से ट्रेवल की थी, फिर S3 डिस्टेंस के लिए T3 के लिए ट्रेवल की थी, है ना। तो आप बोलोगे एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, वो होगी S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T3, है ना। सबसे सिंपल हमने ये पढ़ा था कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम, है ना। बट अगर आपसे बोल दिया जाए कि V1 स्पीड से चली थी, है ना, V1 स्पीड से S1 डिस्टेंस के लिए, V2 स्पीड से S2 डिस्टेंस के लिए, और V3 स्पीड से S3 डिस्टेंस के लिए अगर चली, है ना, तो आप क्या सोच रहे हो, आपको चाहिए नीचे टाइम, है ना, आपको चाहिए नीचे टाइम। सिंपल सी बात है, आपको डिस्टेंस गिवन है बट आपको टाइम नहीं गिवन है। तो आप जानते हो कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। तो आप हर इंटरवल के लिए सेम काम करोगे। यहाँ पे T1 था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, S1 अपॉन V1, है ना। ये क्या हो जाएगा, S2 अपॉन V2, ये क्या हो जाएगा, S3 अपॉन V3, है ना। सेम बात है कि ऐसे ऐसी चीज़ें होने वाली हैं आपके साथ। फिर एक और कंडीशन, दो कंडीशन हमने देख ली। अब एक और कंडीशन की, V1 स्पीड से T1 टाइम के लिए ट्रेवल की, और V2 स्पीड से T2 टाइम के लिए ट्रेवल की, एंड V3 स्पीड से T3 टाइम के लिए अगर ट्रेवल करती है, देन आप एवरेज स्पीड बताओ उसका, है ना। तब आप क्या बोलोगे कि हमें टाइम इंटरवल गिवन है, जो कि हमें नीचे डिनोमिनेटर में चाहिए कि T1 प्लस T2 प्लस T3, मतलब टाइम इंटरवल जो हमें रिक्वायर्ड है वो तो गिवन है ना, बट डिस्टेंस नहीं गिवन है। देन अगेन आप ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हो, ठीक है, आप अगेन ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हो, किसके लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए, V इंटू टी, है ना। तो आप बोलोगे V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3, है ना। तो ये फार्मूला आप यूज़ करने वाले हो। तो ये बेसिक चीज़ें है ना,
बेसिक बेसिक ही बातें हैं जो कि आपके लिए बड़े लेवल पे आती हैं, है ना, धीरे धीरे चीज़ें आती हैं बट वो बड़े लेवल पे आ जाती हैं। तो आपको छोटी छोटी बातों को नोट्स करके चलना है ना, छोटी छोटी बातों को केयर करके चलना है, ठीक है। अब एक चीज़ और, कल बच्चा एक पूछ रहा था कि स्केलर और वेक्टर में थोड़ा सा और बता दीजिए भैया, है ना। तो देखो स्केलर में है और वेक्टर में समझ लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। देखो जब भी आप मान लो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हो आप, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हो आप, आपने स्टार्ट किया, आप ओरिजिन से हो, कोई भी एक रेफरेंस पॉइंट आप जरूर लोगे। तो आप ओरिजिन को आप क्या लेते हो, रेफरेंस पॉइंट ले लेते हो, ठीक है। आपने मूव किया पॉजिटिव, आप जानते हो कि इधर पॉजिटिव डायरेक्शन माना जाता है, इधर हमारा निगेटिव डायरेक्शन माना जाता है। अगर आपका डिस्टेंस मान लेते हैं कुछ ये 1 मीटर आपने चला, है ना। बच्चा बोला कि स्केलर क्या होगा। स्केलर अगर आपसे पूछा जाए कि डिस्टेंस बताइए, तो आप सिर्फ बोलोगे हमारी बॉडी क्या ट्रेवल की है, 1 मीटर, है ना। बट अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए, ठीक है, वेक्टर की अगर आप बात कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट पूछा जाए तो आप प्लस में बोलोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जब आगे देखो, फिजिक्स क्या है, ऐसी चीज़ है यार, आप जो भी चीज़ें पढ़ते हो, है ना, आप उसको एक इक्वेशन के फॉर्म में, अपने फॉर्म में, फिजिक्स के लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करते हो, है ना। वहाँ पे जो भी चीज़ें आप लिखते हो सारी साइन कन्वेंशन डायरेक्शन के साथ होती हैं, ठीक है। जो भी चीज़ें आती हैं वो सब कुछ डायरेक्शन के साथ आती हैं। वही बात है कि स्केलर और वेक्टर का यूज़ वहीं पे आता है। आप डिस्प्लेसमेंट जब भी लिखोगे तो +1 लिखोगे। अगर सेम चीज़ ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाती है 1 मीटर, है ना, तो आप बोलोगे ये -1 मीटर, ठीक है। सेम चीज़ अगर स्पीड v स्पीड से जा रही है इधर बैक, है ना, तो -v बोल दोगे आप। अगर प्लस में जा रही है तो +v। बट अगर स्पीड की बात करें, है ना, वो तो वेलोसिटी हो जाएगी हमारी स्केलर क्वांटिटी, है ना, वेलोसिटी हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी, वो भी प्लस का v मीटर पर सेकेंड, है ना। बट अगर आप स्पीड की बात करोगे तो इसे डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है ना। आप चाहे इधर जाओ या फिर अपवर्ड डायरेक्शन में जाओ, इसे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ इसे मतलब होगा कि v मीटर पर सेकेंड से हमारी बॉडी ट्रेवल कर रही है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है स्केलर और वेक्टर को समझने के लिए। आप अभी आगे जाओगे, चीज़ें मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ोगे, वहाँ पे समझ में आएंगी कि कैसे स्केलर क्वांटिटी का क्या यूज़ होता है और वेक्टर का क्या यूज़ होता है, ठीक है। चलो तो धीरे धीरे हम स्टार्ट करते हैं आज मोशन। सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन। तो मोशन हमने बात की थी भाई कि जब भी हमारा पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा, है ना, जब भी किसी भी कंडीशन में अगर हमारा मोशन हो रहा है, इट मीन्स हमारी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो अब उसको ग्राफिकल मेथड से हम कैसे समझ सकते हैं। तो हमने देखो कुछ ये टाइम वाला बनाया, ठीक है, और इधर हमने डिस्टेंस लिखा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। हमने कुछ पॉइंट्स नोट कर दिए कि ये 1 होगा, ये 2 होगा, टाइम हमारा मिनट्स में है ना, डिस्टेंस हमारा मीटर में है। तो 1 मिनट में हमने कितना ट्रेवल किया, अगर उसको मैच कराते हैं, ठीक है, तो वो 10 मीटर, ठीक है। मतलब 1 मिनट में हमने 1 मिनट में 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो अगले 1 मिनट में भी हम 10 मीटर ही ट्रेवल करने वाले हैं। ये चीज़ें सबको पता है कि जो टाइम इंटरवल है और डिस्टेंस का चेंज है, ठीक है, वो सेम होना चाहिए हर रेशियो के लिए, हर इंटरवल के लिए। तो आप देखो ये इंटरवल भी 1 मिनट का है ना, इसके लिए देखो तो 20, और ये वाला इंटरवल हमारा क्या आ रहा है, 10 मीटर। इस मीन्स कि हमारा जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है। अगर आप किसी भी टाइम इंटरवल के लिए देखोगे जो ट्रैवल डिस्टेंस होगी वो सबके लिए सेम होगी। यही होता है यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। सिंपल सी बात है कि आप जितनी भी डिस्टेंस कवर करोगे हर टाइम इंटरवल में वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में जस्ट अपोजिट हो जाएगा आपका। आप 1 मिनट में देखो, आपको मान लेते हैं ये कुछ 20 है ना, 20 मीटर हमने चला मान लेते हैं कुछ, है ना। बट अगर आप 2 की बात करोगे तो ये लगभग 80 के आसपास आ जाएगा आपका, ठीक है। 80 मान लेते हैं कुछ 80। तो आप डिस्टेंस का जो रेशियो देखोगे हर टाइम इंटरवल के बाद वो चेंज होता जाएगा, ठीक है। ये 2 पे ही है, ये हर टाइम इंटरवल के लिए आपका ट्रेवल डिस्टेंस चेंज होने वाला, वो सेम नहीं रहेगा। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कंडीशन है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जैसे हमने अभी बात की थी कुछ देर पहले कि हम फिजिक्स में सारी चीज़ें करते हैं, ट्रैवल करते हैं, स्पीड अपनी देखते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं, डेली हम ट्रैवल करते हैं ना। तो फिजिक्स में आप उसको कैसे यूज़ करते हो, सारी चीज़ें हम मोशन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। जैसे अब देखो हमने पढ़ा है सिंपल सी पहली इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। धीरे धीरे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा चीज़ें, ठीक है ना।
वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। और थर्ड इक्वेशन जो हमारी लास्ट इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये तीन इक्वेशंस होती हैं जिसपे हम सारी चीज़ें देख सकते हैं, हम अपने टाइम देख सकते हैं, हम किस स्पीड से भागेंगे तो यहाँ पहुँचेंगे, है ना, कितने टाइम में पहुँचेंगे, सारी चीज़ें हम इन तीनों इक्वेशन से निकाल सकते हैं। हम बात करते हैं फर्स्ट की, प्रूफ की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हमने पढ़ा था, एक्सीलरेशन की डेफिनेशन पढ़ी थी भैया कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमने फाइनल वेलोसिटी को क्या बोल दिया, v बोल दिया, इनिशियल वेलोसिटी को u बोल दिया, और टाइम को क्या बोल दिया, t, है ना, और एक्सेलरेशन को क्या बोल दिया, a। अब आप बोलोगे भैया ये कुछ समझ नहीं आया, है ना। आप सबसे सिंपल क्या जानते हो, a इज इक्वल टू v बाई टी जानते हो, सबसे सिंपल फॉर्मूला सारे लोग जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो हमारा होता है वो v बाई टी होता है। ये किस कंडीशन में होता है, जब आप इनिशियली कहाँ पे हो, रेस्ट पे, इनिशियली कहाँ पे हो, रेस्ट पे हो, देन ये फॉर्मूला होता है। इट मीन्स कि आपकी u की वैल्यू जो है वो 0। अगर इस इक्वेशन में आप u की वैल्यू 0 पुट कर लेते हो तो क्या आपका एक्सेलरेशन आ जाएगा v बाई टी, है ना। अगर आप u की वैल्यू 0 रख लेते हो भाई तो आपकी वैल्यू आ जानी है ना, a इज इक्वल टू वी बाई टी। तो सेम इक्वेशन आप इसको थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर लो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी सिंपल यहाँ से आ जाती है, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। बट एक चीज सबसे जो पॉइंट करने वाली बात है कि ये इक्वेशंस तभी वैलिड होंगी जब आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है। ये इक्वेशंस आप तभी यूज करोगे जब आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा, अदरवाइज आप बेसिक्स से स्टार्ट करोगे, a इज इक्वल टू वी बाई टी, है ना। ये सारी बेसिक्स फार्मूले ही आप यूज करने वाले हो अगर आपका मोशन यूनिफॉर्म नहीं है देन, ठीक है। बट आप अगर इन तीनों इक्वेशंस का यूज करो, इट मीन्स आपके मोशन जो है वो यूनिफॉर्म होने वाली है ना। यूनिफॉर्म मोशन में ही आप इन तीनों का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब चलो सेकेंड इक्वेशन की बात करते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है और सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है, ठीक है, कि डिस्टेंस इन nth ट्रेवल, हमने एक फार्मूला पढ़ा है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। आप जानते हो t टाइम है, u इनिशियल वेलोसिटी एंड a एक्सेलरेशन है। अगर आपसे बोला जाए डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, इट मीन्स मान लो बॉडी आपकी स्टार्ट हुई a से, ठीक है, ट्रेवल करके गई b, ठीक है, टोटल टाइम लिया इसने t, है ना, टोटल टाइम मान लो n लिया, ठीक है, n। अब अगर आपसे बोला जाए nth सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया हो, मतलब n से जस्ट पहले वाला सेकेंड n माइनस 1, है ना, ये जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल हुई है ना, ये डिस्टेंस अगर आपसे पूछ दी जाए, ठीक है, ये वाले डिस्टेंस अगर आपसे पूछ दी जाए कि n माइनस 1 और n के बीच वाले जो डिस्टेंस, टाइम इंटरवल के बीच वाले डिस्टेंस, ये बता दो, तो आप कैसे बताओगे। तो सिंपल आप फॉर्मूला जानते हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो आपको जस्ट करना क्या है, t इज इक्वल टू n पुट करना है एंड सेकेंड वाले में t इज इक्वल टू n माइनस 1 पुट करना है ना, दोनों टाइम इंटरवल गिवन है। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर हम t इज इक्वल टू s इज इक्वल टू यू इंटू n प्लस हाफ ऑफ a इंटू n का स्क्वायर, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी जब n सेकेंड के लिए चला था, है ना। देखो हम करने क्या वाले हैं, बेसिकली हम इतने डिस्टेंस पहले निकाल लिया हमने, है ना, फिर हम यहाँ तक के डिस्टेंस निकाल लेंगे और दोनों को माइनस कर देंगे, तो हमारी जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड है वो आ जानी है ना। तो अगर सेकेंड इक्वेशन की बात करें, ये एस एन माइनस 1 की बात करें, तो u इंटू एन माइनस 1 प्लस हाफ इंटू ए इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जस्ट एस एन माइनस 1 कर दोगे, आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वही होगी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड, ठीक है। तो हम निकाल देते हैं यहाँ से, देखो यू एन कट जाना है, ठीक है, तो आप माइनस करोगे तो ये u आ जाएगा प्लस ऑफ हाफ ए एन स्क्वायर, तो इसको अगर एक्सपेंड करते हैं हाफ ए इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, है ना, ये आपकी आनी है वैल्यू। अगर आप देखो तो एन स्क्वायर वाला टर्म कट जाना है, ठीक है, एन स्क्वायर और एन स्क्वायर वाला टर्म कट जाना है, तो आपका आएगा 2n माइनस 1 इंटू ए बाई 2, यही आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन
nth सेकेंड आने वाला है। u प्लस ए इंटू 2n-1/2 यही आपका आने वाला है आंसर, अगर आप बोल रहे हो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला है, बट काफ़ी बच्चे भूल जाते हैं इसको। तो आप समझ लो आपने निकाला कैसे। आपसे बोला गया था ये वाले डिस्टेंस निकालने के लिए, आपने पहली बार में टोटल डिस्टेंस निकाल ली, है ना, पहली बार में टोटल डिस्टेंस निकाल ली, दूसरी बार में जस्ट 1 सेकेंड पहले वाली निकाल ली n-1 तक की, है ना, दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया तो आपकी डिस्टेंस जो चाहिए थी nth सेकेंड वाली वो आपके पास आ गई, है ना। चलो अब मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं। मतलब आप जब भी ग्रेविटी की बात करो, इट मीन्स ग्रेविटी आप जानते हो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, हमारी अर्थ लगाती है ग्रेविटी हमारे ऊपर, है ना। जब भी हम खड़े हैं चाहे ऊपर जाते हैं, कोई बॉडी फेंकते हो तो वो नीचे क्यों आ जाती है, वो ग्रेविटी के कारण ही, है ना। न्यूटन सर ने इतना बड़ा लॉ दिया था, है ना। तो मोशन अंडर ग्रेविटी देखो कुछ नहीं आपको समझना, जस्ट एक चीज समझ लेनी है कि यहाँ पे वेक्टर का यूज होने वाला है। आपने 3 इक्वेशंस पढ़ी थी, कौन कौन सी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है, और एक पढ़ी थी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस प्लस 2 ऑफ ए एस, और एक पढ़ी थी आपने s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये 3 पढ़ी थी आपने, है ना। अब वेक्टर क्वांटिटी हमारी एक्सेलरेशन क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी आप जान रहे हो, अगर मोशन अंडर ग्रेविटी इट मींस बॉडी आपकी अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही, वर्टिकल में डायरेक्शन में मूव कर रही है ना। तो ग्रेविटी उसके ऊपर g नीचे लग रहा है ना, ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन होगा उसका g ही होने वाला है ना, g होने वाला है फ्री फॉल के कैटेगरी में। ठीक है, जब आप कोई अदर एक्सेलरेशन नहीं लगा रहे हो, सिर्फ एक एक्सेलरेशन है आपके पास ग्रेविटी, देन आप बोल सकते हो सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन एक्ट हो रहा है हमारा ग्रेविटी, है ना। आप जानते हो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम आप जब भी बनाते हो तो अपवर्ड डायरेक्शन हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव, एंड नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या लेते हैं, निगेटिव। और हमने पढ़ा था सबसे जरूरी चीज़ और सबसे स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि एक्सेलरेशन हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी। उस केस में आप क्या यूज़ करते हो, कभी भी यूज़ करोगे v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी यूज़ करते हो आप। ठीक है, एक्सेलरेशन विथ साइन पुट करते हो, यही चीज़ होती है जो वेक्टर आपको बताता है ना, यही चीज़ होती है जो आपको वेक्टर बताता है कि डायरेक्शन मैटर करती है, आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्ट हो रही है या फिर नेगेटिव। अगर आपसे बोला जाए यही ग्रेविटी ऊपर की तरफ लग रही है ना, ऊपर उसको एक्सेलरेट करिए, तो अब आप यहाँ पे प्लस कर दोगे, बट अगर वो नहीं लग रही इट मीन्स आप इसको नेगेटिव ही किए रहोगे। ठीक है, चलो इतनी चीज़ें सारी इक्वेशंस के लिए यहाँ पे भी आप करोगे यू स्क्वायर माइनस 2g's, और इस इक्वेशन में भी आप करोगे यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। तो आप कभी भी इस इक्वेशन में अगर आप कोई भी वैल्यू पुट करते हो तो एक चीज़ जरूर आपको रखना है कि अगर वहाँ पे विथ साइन कन्वेंशन चीज़ें दी गई हैं, है ना, विथ साइन कन्वेंशन, तो आप डायरेक्शन जरूर देख लो कि आप राइट साइड में पॉजिटिव मान रहे हो तो अपोजिट में नेगेटिव मानो, है ना। अगर अपवर्ड में पॉजिटिव तो डाउनवर्ड नेगेटिव। तो जो भी चीज़ें आप वैल्यू पुट करोगे वेलोसिटी ही हो तो उसकी विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन आपको पुट करना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन हम धीरे धीरे करेंगे तो वो सारी चीज़ें हमारे धीरे धीरे कवर हो जाएंगी, है ना। अब ग्राफ ऑफ मोशन, तो एक ग्राफ काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, ग्राफ अगर समझ लेते हैं हम तो काफ़ी अच्छी बात है। तो ग्राफ के लिए देखो डिस्टेंस टाइप ग्राफ हम पढ़ चुके हैं कि अगर यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन है, देन हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होने वाला है, हमने पढ़ा था कि जो भी डिस्टेंस होगा हर टाइम इंटरवल के लिए सेम होगा। मान लेते हैं अगर कुछ t1 है, ये s1 है और s2 है ना, ये t2 है, तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, मतलब हर इंटरवल के लिए आप जब भी हर किसी भी इंटरवल के लिए आप डिस्टेंस का रेशियो निकालोगे, है ना, हर इंटरवल के लिए सेम होगा। इट मीन्स s1 इज इक्वल टू s2 माइनस s1। ठीक है, ये चीज़ें आपको हर बार मिलने वाली है। जो s1 होगा s2 माइनस s1 करोगे तो ये वाले डिस्टेंस भी सेम मिलने वाली है हर सेम टाइम इंटरवल के लिए। ठीक है, ये टी टाइम इंटरवल आएगा। ठीक है, टाइम इंटरवल, ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारा ग्राफ क्या होने वाला है, तो सिंपल सी बात है कि जो डिस्टेंस का रेशियो आएगा हर टाइम इंटरवल के लिए वो सेम नहीं होने वाला है। ठीक है, वो सेम नहीं होने वाला है, इट मीन्स ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, डिस्टेंस और टाइम, तो आप बस ये बोल दो कि स्ट्रेट वाला ना होके आप कुछ भी बना दो। ठीक है, कुछ भी बना दो तो रेशियो आपको सेम नहीं मिलने वाला है।
है ना। अगर आप स्ट्रेट लाइन ना बना के कुछ भी बना रहे हो, इट मींस कि वो रेशियो आपको सेम नहीं मिलने वाला है। बस इतना सा ही इसमें आपको समझना चाहिए कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपको दिया जाए तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं हो सकता, ठीक है। चलो अब स्पीड टाइम ग्राफ की बात करते हैं। कांस्टेंट स्पीड, है ना, कांस्टेंट स्पीड, अगर हम स्पीड और टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, ये स्पीड होगी हमारी, ठीक है, हमने स्पीड मान लिया और इसको टाइम मान लिया। अब आपसे बोला कि कांस्टेंट स्पीड, है ना, स्पीड टाइम ग्राफ, बट कांस्टेंट स्पीड आपकी होगी, टाइम चेंज हो रहा है बट स्पीड आपकी नहीं चेंज हो रही है। जो सबसे पहले हमने क्वेश्चन देखा था, है ना, जिसमें मैंने डिस्प्लेसमेंट को स्पीड बोल दिया था आपका, वही सेम चीज यहाँ पे कि अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट है, कितना भी टाइम आप बढ़ा दो आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है। इट मीन्स आपकी स्पीड कोई भी एक S1 पकड़ लो आप, ठीक है, कोई भी S1 स्पीड बोल दो, ये हमेशा विथ टाइम एकदम सेम कांस्टेंट ही रह रही है, वो चेंज नहीं हो रही है ना। तो स्पीड टाइम ग्राफ विथ कांस्टेंट स्पीड ये होने वाला है आपका। किसी भी स्पीड के लिए आप बोल सकते हो कि ये कोई S हो सकती है, ये कोई S डैश हो सकती है, तो कोई भी एक ग्राफ आपका ऐसा सिमिलर आपको मिल सकता है कि किसी भी टाइम इंटरवल पे आप देखोगे तो सेम स्पीड आपको मिलने वाली है ना। किसी भी टाइम इंटरवल पे जाओगे तो ये S1 ही मिलने वाली है आपकी, वो स्पीड आपकी हमेशा कांस्टेंट है, ठीक है। अब देखो स्पीड जब भी यूनिफॉर्मली चेंजिंग है, इट मीन्स कि हर टाइम इंटरवल के जो सेम आपका स्पीड चेंज है ना, तो सेम आपका ग्राफ पिछले उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही मिलने वाला है, v और t, ठीक है। बट ये सारे ग्राफ कहाँ हैं, u इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तब ये आपका ग्राफ वैलिड है कि हर टाइम इंटरवल के लिए आपकी वेलोसिटी सेम मिल रही है, ठीक है। जो वेलोसिटी चेंज है वो हर टाइम इंटरवल के लिए सेम, ठीक है। चलो हाँ, स्पीड टाइम ग्राफ कांस्टेंट स्पीड विथ इनिशियल स्पीड। देखो यहाँ पे भी आपका जो स्पीड है ना, कांस्टेंट स्पीड का हमने देखा था कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है। अगर आपकी देखो स्पीड टाइम ग्राफ ये v हो गया आपका, ये t हो गया आपका, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ विथ इनिशियल स्पीड, है ना, तो देखो सेम ग्राफ आपका यहाँ पे बन जाना है ना, सेम ग्राफ। आप बोल सकते हो कि हमारी स्पीड चेंज ही नहीं हो रही है ना, कांस्टेंट स्पीड है, तो आप बोल सकते हो सेम है। इनिशियल वेलोसिटी आपको कुछ गिवन है ना, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही है, ठीक है, वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं हो रही, तो सेम हो जाएगी ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी v नॉट आपकी, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड, तो जैसे देखो डिस्टेंस का अगर आपने पढ़ लिया है ना, आपने अगर डिस्टेंस का पढ़ लिया तो सिमिलर ही आपका सारे ग्राफ्स होते हैं, स्पीड हो या फिर एक्सेलरेशन हो, कुछ भी हो सिमिलर है। अगर आपसे यूनिफॉर्मली बोल दिया जाए तो आप सिमिलर ये वाला बोल दोगे, बट यूनिफॉर्मली आपसे नहीं पूछा गया, ये v और t का ग्राफ है ना, v और t का ग्राफ है, आपसे यूनिफॉर्मली बोला गया है। वो स्ट्रेट लाइन छोड़ के कोई भी पाथ हो सकती है, इट मीन्स वो किसी भी पाथ से वेरी करे अदर देन इस स्ट्रेट लाइन। आप बोल सकते हो कि वो नॉन यूनिफॉर्मली चेंजिंग स्पीड का ग्राफ है। स्पीड टाइम की बात हम जब भी कर रहे हैं, है ना। चलो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ, जब एक्सेलेरेशन हमारा कांस्टेंट है ना, या फिर इनिशियल एक्सेलेरेशन आप बोल सकते हो, तो सेम चीज इसमें भी जो हमने वेलोसिटी के केस में पढ़ा था, है ना, जो वेलोसिटी के केस में पढ़ा था, एक्सेलेरेशन हमारा कांस्टेंट होने वाला है ना, सिंपल कांस्टेंट चला जा रहा है। आप किसी भी टाइम इंटरवल पे t1 पे देखो या फिर t2 पे देखो या फिर t3 पे देखो, आपको हमेशा कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिलने वाला है। मान लेते हैं कुछ a नॉट, तो ये a नॉट किसी भी टाइम इंटरवल पे आप देखोगे हमेशा आपको सेम मिलने वाला, ठीक है। तो कुछ एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। विच ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड। आप अटेम्प्ट करो एक बार, सारे बच्चे अटेम्प्ट करो इसको, है ना, सारे बच्चे अटेम्प्ट करो और बताओ कि आपने जो भी चीज़ें पढ़ी यूनिफॉर्म स्पीड की, तो इसमें देखो स्पीड टाइम भी ग्राफ है आपका और डिस्टेंस टाइम भी ग्राफ है, तो दोनों में से यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कौन सा आपका बता रहा है, आप बताओ इसको। यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ कौन सा, मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड, है ना, सारे बताओ जल्दी जल्दी बताओ सारे लोग। चलो ये वाला सबको करना है ना,
ये वाला सबको करना है। आपके लिए होमवर्क है ये वाला ग्राफ कि आप इसको करोगे, जैसे पिछले सेशन में मैंने दिया था आप उसको करोगे, ठीक है। इसको करो, अगर नहीं आता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पे अपने आंसर्स भेजो, ठीक है। आज आपके लिए ओपन कर दिया जाएगा ग्रुप, आप वहाँ पे अपने आंसर्स भेजो कि क्या क्या चीज़ें आपकी आई है ना। आपने समझा ग्राफ तो क्या चीज़ें आपने ग्रैब किया, क्या आपने स्किप किया है ना, तो सारी चीज़ें वहाँ पे बताओ कि कौन सा यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा वाला ग्राफ, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सेकेंड वाला क्वेश्चन, ये यहीं पे सॉल्व करके चलते हैं, ठीक है। 4 कारें अपने पास आर मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, ठीक है। किसी स्ट्रेट रोड पे ए कार है और बी कार है, ठीक है। सी और डी चारों मूव कर रहे हैं किसी स्ट्रेट रोड पे, ठीक है। देयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ आर शोन इन गिवन फिगर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ रिगार्डिंग द मोशन ऑफ दीज केसेस, ठीक है। अब देखो ऐसे केसेस में आपको ऑप्शंस देख के ही मूव करना होता है, ठीक है। आपको ऑप्शंस देख के ही मूव करना होता है। आपसे पूछा क्या गया, जैसे देखो पूछा है कि कार ए इज फास्टर देन कार डी, ठीक है। कार ए इज फास्टर देन कार डी, कार बी इज स्लोवेस्ट, कार डी इज फास्टर देन कार सी एंड कार सी इज स्लोवेस्ट, ठीक है। आप देखो सिंपल सी बात है कि हमें इस डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ गिवन है ना। डिस्टेंस टाइम का ग्राफ गिवन है, बट पूछा क्या, स्पीड के बारे में पूछा है कि कौन सा फास्ट होगा कौन सा स्लो। तो आप क्या पढ़े हो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। आपने सिंपली ये पढ़ा है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आप क्या बोल दोगे कि अगर टाइम को हम सेम रखते हैं, ठीक है, टाइम को हम सेम रख लेते हैं अगर, तो अगर डिस्टेंस हमारा ज़्यादा होगा, ठीक है, डिस्टेंस अगर हमारा ज़्यादा होगा तो क्या स्पीड भी हमारा ज़्यादा होगा, है ना। अगर टाइम को आप सेम रख लेते हो तो जो डिस्टेंस अगर आपका ज़्यादा होगा तो स्पीड भी आपकी ज़्यादा हो जाएगी, है ना। तो आप कोई भी एक टाइम इंटरवल पिक कर लो, मान लेते हैं टी, अगर इसके पैरेलल लाइन आप खींच देते हो, ठीक है, आप इसके पैरेलल लाइन खींच देते हो, ठीक है, जिसके लिए डिस्टेंस की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो सबसे फास्टर होगा, है ना, क्योंकि उसने उतर सेम टाइम में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है उस कार ने, है ना। उस कार ने सेम टाइम में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है ना। तो देखो आपके लिए डिस्टेंस बी के लिए ये मिली, ए के लिए ये मिली और डी के लिए ये मिली और सी के लिए सबसे ज़्यादा मिली, है ना। मतलब स्पीड ऑफ सी आप बोल सकते हो कि सबसे ज़्यादा है ना। स्पीड ऑफ सी सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद डी की है, उसके बाद ए की है, उसके बाद बी की है, आप ये बोल सकते हो, ठीक है। आप यहीं से सिंपल बोल सकते हो कार बी इज द स्लोवेस्ट, है ना, कि सेम टाइम इंटरवल में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस जो कवर करेगा उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, है ना, और जो सबसे कम करेगा उसकी स्पीड सबसे कम होगी। तो बी की डिस्टेंस सबसे कम है तो आप बोल सकते हो बी इज स्लोवेस्ट, ठीक है। चलो तो इतनी सारी चीज़ें थी, ये वाला क्वेश्चन भाई आपको करना है ना, करके कमेंट करो कि भैया ये चीज़ें आई, नहीं समझ में आई फिर भी बताओ, है ना, फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा, बट आप एक बार अटेम्प्ट करो।